हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे कि अगर आपके खिलाफ फर्जी 376 की एफआईआर हो जाती है तो आपको करना क्या चाहिए। दूसरा अहम सवाल यह है कि अगर आपके खिलाफ फर्जी एफआईआर हो गई तो आपको क्या क्या यातनाएं झेलनी पड़ेंगी, क्या क्या समस्याओं से जूझना पड़ेगा, उसके बारे में बताएंगे। तीसरा सवाल ये कि अगर आपके ऊपर फर्जी एफआईआर हुई है तो आपको उसके खिलाफ करना क्या चाहिए, उस लड़की के खिलाफ क्या करना चाहिए जिसने आपके ऊपर फर्जी केस लगाया। चौथा सवाल ये कि आप ये समझें कि किन कारणों से एफआईआर हो रही है 376 के, इसके भी बारे में थोड़ा सा बताएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। सबसे पहला सवाल कि अगर आपके ऊपर 376 की एफआईआर हो जाती है, सबसे पहला काम आप ये करिएगा, बिल्कुल किसी भी चक्कर में ना पड़िएगा। सबसे पहले एक रिटन स्टेटमेंट के साथ एक एप्लीकेशन आप दीजिए वरिष्ठ अधिकारियों के कि ये इस सबूत ये सबूत है मेरे पास, इस कारण से एफआईआर झूठी लिखाई गई है, मुझे टॉर्चर करने के लिए, जेल भेजने के लिए, साजिश के तहत लिखाई गई है। अगर आपके पास सारे सबूत हैं तो वो दीजिए। दूसरा काम ये कि आप सीधे एंटीसिपेटिक बेल में जाइए या फिर क्रिमिनल रिट फाइल करके एफआईआर क्वेशिंग में जा सकते हैं। ये आपका दूसरा सवाल। अब ध्यान रहे कि 376 की जो एफआईआर हो गई तो आपको किन किन समस्याओं से जूझना पड़ेगा। देखिए, चाहे वो केस झूठा हो या सही हो, अगर एफआईआर हो गई तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है, दुनिया भर के पैसे भी बर्बाद हो सकते हैं। आप ये समझें कि आपका सबसे जो मूल चीज है आत्मसम्मान, यानी कि आपका जो समाज में स्टेटस है, मर्यादा है, सम्मान है, वो सब भी मिट्टी में मिल जाती है, चाहे वो केस झूठा हो या फर्जी हो। तीसरा सवाल ये कि अगर आपके खिलाफ फर्जी केस हो गया तो वो किस कारण से हुआ, ये भी ध्यान रखें। देखिए, 376 का जो केस हो रहा है आजकल, या तो दो फैमिली डिस्प्यूट चल रहा है, किसी मामले में दो परिवारों के बीच पुश्तैनी पुराने समय से लड़ाई झगड़ा वाद विवाद चल रही है और किसी एक पक्ष ने दूसरे पे एफआईआर दर्ज कराई हो, कोई भी इदारा है, तो जो दूसरा जिसपे एफआईआर दर्ज हुई है उस केस को हल्का करने के लिए या प्रेशर बनाने के लिए, समझौते के लिए, दबाव बनाने के लिए, वो जिसने एफआईआर लिखाई है उसके ऊपर फर्जी 376 का केस कराते हैं दरोगा वगैरह के मिली भगत से। हालांकि न सब पुलिसकर्मी ऐसे होते हैं, न सब दरोगा, न सब अधिकारी ऐसे होते हैं कि सब मिल ही जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। लेकिन जो साठगांठ चल रही है आजकल पुलिस की अपराधियों की, उसके तहत एफआईआर दर्ज करा दी जाती है। अब एक और कारण होता है एफआईआर दर्ज का, एक तो ये हो गया। दूसरा 498A के साथ आजकल चलन हो गया है कि भैया दहेज केस के साथ 376 भी लगा दो, देवर पे लगा दो, जेठ पे लगा दो, ससुर पे लगा दो, ये भी दर्ज होने का ये भी एक तरीका। तीसरा, भाई लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हो, कपल्स हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, कुछ भी हो, जब तक सब कुछ सही चलता रहा तो ठीक है, अगर कुछ खुन्नस हुई, विवाद हुआ तो लगा दो 376, भेजवा दो जेल, फांसी चढ़वा दो। चौथा कारण 376 लगने का, जो शादीशुदा औरतें हैं, भाई अगर किसी से किसी का रिलेशन चल रहा है, अगर बात नहीं जमती, भले ही आदमी शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा, जब तक चीजें ठीक हैं तब तक तो ठीक है। अगर किसी कारण से बात मानना या ना मानने वाली कंडीशन हुई तो सीधे पहुंचे 376 का केस लगा दिया। ऐसा परिवारों में भी हो रहा है, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद ईर्ष्या की वजह से भी हो जा रहा है। ये 4-5 ऐसे कारण हैं जिसके तहत एफआईआर लिखाई जा रही है। अगर आप सहमत हैं इन कारणों से या आपका भी इन्हीं कारणों में से एक कारण आप भी एफआईआर दर्ज करा लिए हैं तो समझिए कि कमेंट बॉक्स में जरूर करिए, बताइएगा कि हाँ हमारा भी ऐसा केस है। जो लास्ट सवाल कि देखिए, अगर आपके ऊपर 376 का केस हो गया तो ऐसी स्थिति में आपको एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी ट्रायल फेस कर रहे हों तो आपको धारा 227 सीआरपीसी का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, डिस्चार्ज मूव करना चाहिए। अगर आपके खिलाफ
कोई सबूत लड़की के पास नहीं है, औरत के पास नहीं है, मेडिकल नहीं है, मेडिकल में प्रूव्ड नहीं है, तो ऐसे में धारा 227 सीआरपीसी का इस्तेमाल जरूर आप करें, उससे बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। कहने का मतलब ये कि 376 हो या कोई भी केस हो, अगर आप पे झूठा है, हालांकि ऐसा नहीं है कि 376 की घटनाएं नहीं हो रही, लेकिन फर्जी केस भी ज्यादातर हो रहे हैं। अत्यधिक लोग प्रवृत्ति जाग गई है लोगों में 376 करने की, और बेवजह केस करे। यहाँ तक कि कई ऐसे जजमेंट हैं जिसमें माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लड़की पर ही पेनाल्टी लगा दी, जुर्माना लगा दिया 20,000 का, 10,000 का। ऐसे कई जजमेंट्स भी हैं हमारे पास। अगर आपको इन जजमेंट्स की ज़रूरत है, आपको किसी बात को पूछना है, किसी चीज़ से परेशान है, देखिए होता यह है कि 376 का केस हो जाने से जो मैंने और चीज़ें बताई कि ये नुकसान होता है, मर्यादा, जेल, ये देखो जेल जाने के बाद दुनिया भर के पैसे बर्बाद कर देता आदमी। जेल जाने से पहले अगर थोड़े पैसे बर्बाद करे, यूं कह ले कि नियम कानून के तहत थोड़ा पैसा भी अगर वो समय पे सही जगह इस्तेमाल कर लेगा तो वो जेल जाने से भी बचेगा, मुकदमा भी खत्म होगा। तो उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज की यह जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।